अव्यक्त वतन की भाषा कौन सी होती है? साइलेंस की भाषा, इशारों की भाषा, दृष्टि की भाषा। अव्यक्त वतन में एक सेकेंड में बहुत कुछ स्पष्ट होता है। और यहाँ व्यक्त वतन में बहुत कुछ बोलने के बाद स्पष्ट होता है। क्योंकि यहाँ हर एक के शब्दों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। इसलिए वह शब्द समझ में आने के बाद स्पष्ट होता है। क्योंकि शब्दों में बिलीव सिस्टम बना है। एक एक शब्द एक एक दुनिया है, कॉन्सेप्ट बना है। और जो शब्द अपने शब्दों से परे ले जाते हैं वह राइट शब्द है, यही सत्य है। यह है फर्क व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा की। बाबा आपको टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। बस शब्दों में आकर शब्दों के द्वारा ही समझा सकते हैं, यही कर सकते हैं बाबा। ऐसे ही बाबा के शब्द, उसमें प्यार है, मिठास है, उसमें साइलेंस का, उसकी वह शांति, शक्ति, वह कैच करना है। शब्दों को पकड़ेंगे तो अटकेंगे और शब्दों के पीछे के जो भाव, वाइब्रेशन को कैच करेंगे तो जैसे पार हो जाएंगे, परे हो जाएंगे। यह अव्यक्त वतन की भाषा कोई डिफिकल्ट नहीं है।
यही मेरी भाषा अर्थात मुझ आत्मा की रियल भाषा है, साइलेंस। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा हम बच्चों को संगम युग का रहस्य बता रहे हैं। संगम युग अर्थात हद और बेहद को जानना। यह जानने का स्क्रिप्ट भी आत्मा के अंदर ही है। इसे रूहानी मन, एंजेलिक मन कह सकते हैं। संगम अर्थात हद और बेहद से परे की स्थिति, यानी यह सारा ही खेल 84 जन्मों का पाठ, तीनों लोक, तीनों काल मुझ आत्मा के अंदर ही है और मैं ही हूँ सच्चा सच्चा कुंभ। कुंभ अर्थात सदा भरा हुआ घड़ा। आत्मा भी अविनाशी, उसके गुण शक्तियाँ भी अविनाशी। वह जैसे ज्ञान गुण शक्तियों से भरी हुई है और अपने को मोल्ड करती है इस पार्ट में, तो पार्ट भी मुझ आत्मा में ही है। वह है सच्चा कुंभ। प्रश्न है, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? उत्तर है, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकते। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं है, इसीलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। बाबा कहते हैं परम धाम से हम एक्टर बन पार्ट बजाने आए हैं। और इस वाक्य को जब मन सुनता है तो वहाँ मन इमेजिनेशन करता है। परम धाम से आत्मा आई और शरीर में पार्ट बजाने, यह जैसे मन की इमेजिनेशन है और मन सोच रहा है। एक्चुअली मन कहाँ है? आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है। फिर मन परम धाम जब सोचता है तो उसे जैसे दूर लगता है और उसको वह देखता है। तो मन को भी डायरेक्शन देने का बाबा का यह पहला तरीका है। सेपरेट करते हैं बाबा मन को, लेकिन आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है। तो परम धाम सूक्ष्म वतन स्थूल वतन कोई अलग जगह नहीं है, वह आत्मा के अंदर ही है। जैसे बाबा ने संकल्प से सृष्टि क्रिएट की है, तो यह संकल्प ही मेरा परम धाम का कॉन्सेप्ट बना और यह संकल्प भी मेरे अंदर ही है, यानी परम धाम का कॉन्सेप्ट भी मेरे अंदर ही है।
और अनादि स्वरूप में आत्मा स्टिल है, साइलेंस है। तो बाबा हम बच्चों को हद और बेहद से परे आओ कहता बाबा। तो हद और बेहद से परे की स्थिति को ही देही अभिमानी कहा जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। यहाँ इविल बातें कोई बाहर से नहीं सुनाई जाती। जब आत्मा को अपने स्टिलनेस का पता चलता है तभी उसे अपने मन के बारे में भी पता चलता है, अपने पार्ट के बारे में भी पता चलता है। अर्थात यहाँ पार्ट में भी साकारी पार्ट है, सूक्ष्म पार्ट और निराकारी पार्ट है। तो यह 3 प्रकार के मन है, रूहानी मन, एंजेलिक मन और स्थूल मन। तो स्थूल मन अनेक कामनाओं की, इच्छाओं की बातें ही बोलते रहता है। इसे ही कहेंगे जैसे इविल बातें। वह सिर्फ देह की इच्छाओं में ही रहता है, उसे कोई ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। इसे ही व्यभिचार कहेंगे। तो परमात्मा हम बच्चों को और गुह्य में ले जाना चाहते हैं। जैसे हमको झूम कराते हैं बच्चे, आप में ही जैसे एंजेलिक मन भी है तो रूहानी मन भी है। वह जैसे इच्छाओं से परे है, अव्यभिचारी है। और यही अनुभूति हमको परमात्मा के द्वारा होती है। तो बाबा भी कहता है कि यह इसी समय हो सकती है। यह है पुरुषोत्तम बनने का समय, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया, इसे भूलना है। इससे दुख का वैराग्य हो। जैसे हर शब्द बिलीव सिस्टम बने हैं, हर शब्द जैसे कॉन्सेप्ट बना है, कॉन्सेप्ट जैसे दुनिया क्रिएट करता है। एक एक शब्द, जैसे पाप कहते ही पाप की दुनिया हमारे सामने आती है, भक्ति कहते ही भक्ति की दुनिया हमारे सामने आती है। तो जैसे एक एक शब्दों में दुनिया रची गई है और वह कॉन्सेप्ट भी हमने ही क्रिएट किया है, बिलीव सिस्टम बना है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। इस सुख दुख, निंदा स्तुति, हार जीत, यह सब जैसे कि नाटक के खेल का एक स्क्रिप्ट है। नाटक का एक एक दृश्य का एक एक भाग है। इसको भी आपको समझना है। इसके लिए बाबा कहता हद और बेहद से परे बेहद का वैराग्य धारण करो, कहता बाबा। तभी यह सारी बातें आपको समझ में आएगी। वरदान है, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुग प्रालब्धि जीवन है। संगम युग की विशेषता है ही एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रालब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रालब्धि है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रालब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। जैसे परमात्मा का मिलना अर्थात ही इस तीनों दुनिया से अलग करके, सेपरेट करके हमको तीनों दुनिया की रियलिटी दिखाते हैं संगम पर। जब संगम पर आते हैं तभी हमको 5 युगों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, स्वयं की स्मृति, परमात्मा का सत्य, यह सब बातें स्पष्ट होती है। तो संगम युग है हद और बेहद से परे की स्थिति। तो बाबा कहता यह स्थिति जैसे कि प्रालब्धि स्थिति है, यह पुरुषार्थ जीवन नहीं है। इसीलिए सदा यह अनुभव करो, जो पाना था सो पा लिया। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। बाबा भी कहता है कि बच्चे, पार्ट में भी हर कदम में पहली
हिम्मत का एक कदम आपको उठाना है तो 1000 कदम मदद मेरे से आपको मिलेगी कहता बाबा। अच्छा मीठे से लगे बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम